हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने किसान को लेकर काफी योजनाएं बनाई हैं, खासकर गौ माता के लिए। हम जानते हैं किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जी, क्या योजना है? वर्तमान सरकार की सोच है कि विभिन्न पहलुओं को छुएं। हम सिर्फ बातें करते हैं अधिकार की, अपने कर्तव्य को नहीं समझते। इस सरकार ने किसान की भावना का आदर किया है। ये धरती आबा की धरती है और आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर चाहे कोई भी आंदोलन हो, यहाँ के लोगों ने क्रांति की लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि इतिहासकारों ने उन्हें स्थान नहीं दिया, लेकिन द लॉस्ट हीरोज समय पर सामने आ रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा जयपाल सिंह मुंडा साहब का। उस समय का वो आईसीएस ऑफिसर थे, जो आज के डेट में आईएएस कहलाता है। उसमें उन्होंने सफलता पाई थी और टॉप लेवल एग्जाम को पास किया था। कब? ब्रिटिश के जमाने में, इंडियन होके। दूसरी बात, जो विनिंग हॉकी टीम थी ओलंपियन, उसके वो कैप्टन थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। और ये झारखंड जिसका नाम आप सुन रहे हैं, जब 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिस गिरिडीह में बैठा हूं, वो उसमें संपूर्ण हजारीबाग जिला में हुआ करता था। इसी जिले में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिस रास्ते से रामगढ़ पहुंच रहे थे, उस रास्ते में जयपाल सिंह मुंडा जी ने और टी मोचीराय मुंडा ने झारखंड प्रवेश द्वार लगाया था। 1938 में उन्होंने झारखंड महासभा की गठन की थी। तो आज जो अलग झारखंड प्रदेश बना है, उसका सोच वहां से दिखता है। टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट, खिलाड़ी, संविधान सभा का सदस्य। उन्होंने संविधान सभा में अपनी बातों को बहुत, यहाँ के लोगों की बातों को बहुत ही तर्क और विवेकपूर्ण तरीके से रखा था। वैसे लोग भी आज भारत रत्न से अछूते हैं। मैं लॉस्ट हीरोज की बात कर रहा था। जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था, क्या सिद्धू कान्हू जी दिखते थे आपको? भगवान बिरसा दिखते थे? शेख भिखारी दिखते थे? गणपत राय दिखते थे? सहदेव साहब दिखते थे? तो कहीं ना कहीं लिटरेचर में इम्बैलेंस था। मतलब आपका कहना है कि इतिहास की पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी गई? नहीं, इतिहास में जो यहाँ के हीरोज थे, उनके कृतियों को स्थान नहीं दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि सच छिपता नहीं, आज आए कल आए, आएगा। वर्तमान सरकारें जिस पर राजनीति करती है, लेकिन क्या उसके बारे में कभी सोचा है? हमने किसान को बिरसा किसान का दर्जा दिया। गो हमारी माता है, सिर्फ माता कह के पुकारा नहीं। अपने मां को भी गो मुक्ति धाम के नाम से सरकार ने परमंडल स्तरीय गो मुक्ति धाम बनाने का निर्णय लिया कि जब शुरू से लेकर अंत तक हमें उसी दर्जा में भावना के अनुरूप काम करना है। यह सरकार की सोच को दिखाता है। और यहाँ के किसान, बिरसा किसान, आधिकारिक और डॉक्यूमेंटेशन में आप कहे जाएंगे, उनको समृद्ध करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और आने वाले दिनों में जीडीपी में जो अभी 12% उनका योगदान है, वो 20% तक दिखेगा। ये हमारा लक्ष्य है। चैम्बर ऑफ फार्मर क्या है? लोगों ने हर समय किसान को जब भी दिखाया, चाहे फिल्मों में दिखाया या अपने स्केचिंग में दिखाया या फिर आपने चेहरा दिखाया, तो फटेहाल किसान को दिखाया। लेकिन अब पढ़े लिखे नौजवान भी खेती किसानी में आ रहे हैं और सरकार उन्हें अवसर प्राप्त कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आपने सुना होगा।
कृषि भी बहुत बड़ा व्यवसाय है। हालांकि बात और है कि जो अन्नदाता है मुनाफा कोई और खा रहा है उनके उपज का, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया है, जो उनके हितों की रक्षा करेगा और मैक्सिमम बेनिफिट उनके लिए दिलाएगा। ये चैम्बर ऑफ फार्मर्स झारखंड के इतिहास में बिरसा किसान के लिए वरदान साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री। इन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।